बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में एक के बाद एक चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और इस वक्त जो मुल्ज़िमान जिनको के कहा गया है 2000 के वालिद की तरफ से कि इन्हें मुल्ज़िमान गर्दाना जाए, उनमें से वो दो गवाहान भी हैं जो कि 2000 की शादी मुबैना तौर पर यानी कि जो निकाह किया गया उसके वो गवाह थे। यानी कि मैं बात कर रही हूँ गवाह असगर अली की और शब्बीर की। शब्बीर जो कि ज़हीर का भाई है और असगर जो कि शब्बीर का कज़न है, यानी कि ज़हीर का भी कज़न है। ये दो गवाहान हैं जिनके बारे में इसके वालिद ने, दुआ के वालिद ने कहा कि इसे इन दोनों को भी मुल्ज़िमान की फ़हरिस्त में शामिल किया जाए। ना सिर्फ इन्हें बल्कि वो मौलवी जिसने ये निकाह पढ़ाया उसे भी मुल्ज़िमान की फ़हरिस्त में शामिल किया जाए। अब इन दो गवाहान के हवाले से बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन मिली है और कुछ सबूत जो दुआ के घर से उसके वालिद ने इकट्ठे किए हैं। ये दो चीज़ें मैंने आज आपको इस वीडियो में बतानी है, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही अहम मालूमात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। वो शख्स जिसको कि मुल्ज़िम गर्दाना गया है, अब कहिए कि डर के मारे, खौफ के मारे, क्योंकि अब ये मीडिया पर इतना हाईलाइट हो गया है केस, इस शख्स ने फर तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। इसने कुछ लोगों से बात की है, मीडिया के कुछ लोगों से, और हमारी टीम से भी इसकी कुछ बातें हुई हैं और कुछ चीज़ें, लेकिन इसने कहा कि चूँकि एक ऑडियो इसकी रिलीज़ कर दी गई, किसी के साथ इसकी गुफ्तगू हुई है टेलीफोन के ऊपर जो कि लीक की गई, जिसके बाद इसने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये गुफ्तगू जो है नहीं लीक करेंगे। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ, जिनके साथ इनकी गुफ्तगू हुई नादिर के, उन्होंने ये बताया कि आपने अब इस ऑडियो को रिलीज़ नहीं करना, लेकिन कुछ बातें जो उसने बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। असगर अली इसका नाम है और शब्बीर का ये ज़रा दोस्त था, समझ लीजिए। ज़हीर से इतनी कुर्बत इसकी ना थी, लेकिन अपनी दोस्ती के चक्कर में ये भी कहता है कि मैं मारा गया। अब बेसिकली हुआ क्या है, ये कहता है कि ये पूरी प्लानिंग जो थी ये ज़हीर की नहीं हो सकती, क्योंकि ज़हीर जो है वो इतना समझदार नहीं था। उसका बड़ा भाई शब्बीर यानी कि उसने अपने ही दोस्त, अपने ही कज़न को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और उसने कहा कि इस तमाम गेम को ऑपरेट करने वाला जो शख्स था वो शब्बीर था। उसके अलावा उसने कुछ वकील के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं और भी उसने कुछ बातें बताई हैं। कुछ बातें उसने ज़हीर के हवाले से बताई हैं, ज़हीर किस तरह का बंदा है। और दुआ और ज़हीर को जब उसने पहली बार देखा तो उसने इन दोनों के जो बॉडी लैंग्वेज है उससे क्या अख़ज़ किया और क्या उसका इस बारे में कुछ गुमान है कि इसके पीछे कोई पूरा गिरोह हो सकता है, क्या इस बच्ची को वरगलाया गया है या ये बच्ची डरी और सहमी हुई थी। कुछ बहुत अहम मालूमात उसने दी हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसने ये तक कहा कि 2000 के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत है और मुझसे ये गलती हो गई है। ज़हीर का जो बड़ा भाई है शब्बीर, उसके मुताबिक उसने इस बच्ची को भगाने में मदद की है। इसके बकौल ये शब्बीर है वो शख्स जो कि दुआ को लेकर कराची से लाहौर पहुँचता है और ये लड़की जो है ये इतनी कम उम्र है कि ये अकेली कराची से लाहौर नहीं आ सकती है। ऐसे में दुआ के वालिद ने जो कंप्लेन कराई है और उसमें जो मुल्ज़िमान की फ़हरिस्त तैयार हुई है उसमें अब असगर अली जो है ये बड़ा ही एक अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि असगर अली को इस वक्त अपनी गर्दन फंसती हुई दिखाई दे रही है। वो बेसिकली शब्बीर और ज़हीर के ख़ानदान के एहसानों के बोझ तले ज़रा दबा हुआ है और शब्बीर और ज़हीर का जो ख़ानदान है वो भी कोई इतना मुतवस्सित घराना नहीं है, लेकिन इसके घराने ने बड़ी मेहनत की। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ज़हीर का एक चचा ड्राइवर है, एक चचा कहीं पे काम करता है, मजदूरी करता है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर ये फैमिली अपने आप को थोड़ा सा आगे निकालने में कामयाब हुई है, उसकी वजह यह है कि इस फैमिली ने बहुत मेहनत की है और इस बात का इकरार जो है वो असगर अली भी कर रहा है। अब असगर अली ये कहता है कि ये फैमिली जो है इसने बड़ी मेहनत की और थोड़ा बहुत कुछ बनाने में कामयाब हो गए। क्या कुछ किया इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो तो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन अब उसके मुताबिक शब्बीर ने इस लड़की को कराची से भगाने में और शादी तक के तमाम इंतजाम जो हैं शब्बीर ने किए हैं, क्योंकि ज़हीर जो है वो इतना मैच्योर माइंड नहीं था और उसको उसके भाई ने तमाम तर इन्फॉर्मेशन दी कि वो किस तरह से ये प्रोसीजर मुकम्मल कर सकता है। अब देखिए, जो बच्ची वहाँ कराची से लाहौर पहुँची है, रस्ते में बहुत सी पोस्ट आती हैं कि ये बच्ची अकेली होती है, सवाल जवाब होते, कोई आईडी कार्ड मांगा जाता है, लेकिन ये तमाम इंतजाम शब्बीर ने किए। रास्ते में ज़हीर इनके साथ मौजूद नहीं था, अलबत्ता शब्बीर जो है उसके मुताबिक साथ मौजूद था। अच्छा, उसने कहा कि ज़हीर की फैमिली में ये रिवाज है लड़कियों को भगाने का। जो इसके चचा हैं उन्होंने भी लड़कियां भगा कर शादी की हैं, दादा ने भी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जी ये तो इसका दादा ही नहीं है, ये इसका दादा ही था। मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक गैर मुस्तनद इन्फॉर्मेशन कभी नहीं पहुँचाऊँगी। बहुत सी तहकीकात करने के
बाद कई दफ़ा मेरी वीडियो लेट हो जाती है इसी वजह से कि मैं चाह रही होती हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेशन ठीक पहुँचे। अच्छा, इसने कहा कि दादा भी ऐसे ही काम करता रहा है, इनकी फैमिली के ये सारे काम जो है ये वकील संभालता रहा, तो यानी कि ये वकील साहब जो है ये इनके साथ शनासाई पुरानी है, यानी कि पुराने पापी हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि दुआ और ज़हीर का जिसने निकाह करवाया ये वकील पुराना है। वकील साहब कहते हैं जी पहली बार ये लड़के मुझे ऐवान अदल में मिले, मैंने इनको कहा आ जाइए और मैंने इनका निकाह करा दिया और इतना बड़ा रिस्क भी इन्होंने ले लिया, ऐसा नहीं है। ये इनके इस तरह के केसेस जो हैं पहले डील करते रहे, ये कहना है अलबत्ता इस गवाह ज़हीर का, असगर अली का। अच्छा, वो कहता है कि मेरी मजबूरी थी कि मुझे इस शादी का गवाह बनना पड़ा, मुझे नहीं पता था कि मामलात कुछ और है, क्योंकि मैं इनके फैमिली का मकरूज़ हूँ। अब किस तरह से मकरूज़ हूँ तो वो ज़रा सुनते जाइएगा। कहता है कि मुझे नहीं इस वक्त एग्जैक्टली मालूम कि दुआ ज़हरा और ज़हीर कहाँ पर है। मैं उस वक्त तो गवाह ज़रूर बना, लेकिन मैं तमाम तर वाक़यात से आशना नहीं था। मैं इनका रिश्तेदार ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। ज़हीर के भाई शब्बीर ने मुझे कहा कि तुम्हें गवाह बनना है, लड़की जो है वो रज़ामंद है। मैं इनके साथ रहता था, इसलिए मैं इसकी बात में आ गया, क्योंकि मैं इनका मकरूज़ था। इसके वालदा ने मुझे नौकरी पर लगवाया था, और बहुत सी कोर्ट मैरिजेज़ होती हैं। मैं ख़ुद भी शादीशुदा हूँ, उसके अपने 5 बच्चे हैं, बेटियों वाला हूँ, ये भी कहता है। और हैरत की बात है, बेटी वाला शख्स जब इस तरह की हरकत करता है तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या उसे कभी कोई डर, कोई खौफ खुदा नहीं आता। कभी उसकी बेटी के साथ कभी ऐसा हो, उसकी बेटी से शादी करना चाहे और लोग उसकी बेटी की शादी कराते फिरे, तो फिर उसको कैसा लगेगा। एनीवे, वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत है, लेकिन उस वक्त तक काम बहुत ज़्यादा आगे पहुँच चुका था। लड़की घर से भाग कर आ चुकी हुई थी और अब कोई तरीका नहीं था कि हम उसको वापस भेजते तो भी हम फंसते थे। हर लिहाज से हमारी गर्दन फंसती थी। और फिर मैं दोस्ताने में और रिश्तेदारी में और एहसानमंदी में मैं जो हूँ अब मजबूर हो गया था, इसलिए उसने मुझे कहा कि गवाह बन जाओ, तो मैं गवाह बन गया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना बुरा फंस जाऊँगा, और मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, और मुझसे गलती सरजद हुई है और मैं समझता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मुझे हरगिज़ नहीं इल्म था कि मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ। मुझे इन बच्ची को, अच्छा इसने ये भी कहा कि जिस वक्त ये दोनों आए हैं, जिस वक्त मैंने इन दोनों को देखा तो लड़की बहुत डरी और सहमी थी, और मुझे अगर ये पूछा जाए कि मामला कुछ और भी हो सकता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ज़हीर की ये पसंद की शादी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसके मुताबिक भी कोई और बात भी हो सकती है, जो उसके वालिद का शक और गुमान भी है कि लड़की डरी भी और सहमी भी थी। तो इस बात का इकरार असगर अली ने भी किया है। असगर अली ने कहा है कि लड़की डरी हुई और सहमी हुई थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उससे जब पूछा गया कि ज़हीर के बारे में, जब ये कहा जाता है कि वो बहुत कमाता है, 80-90 हज़ार रुपये कमाता है, तो उसने कहा कि मैं इस बारे में नहीं जानता। ज़हीर की वालदा काम करती हैं, भाई भी मुलाजिम है, और ज़हीर का कुछ पता नहीं है कि वो क्या काम करता है, कितना कमाता है। उसके वालिद फौत हो चुके हैं, लेकिन इसकी फ़ैमिली ने काफ़ी मेहनत की है, और इस मेहनत के बाद लाहौर में उन्होंने एक प्लॉट भी बनाया, घर बनाया, फिर उस घर को सेल किया और सेल करके तीनों भाइयों में हिस्सा तकसीम कर दिया। यानी कि ये वही घर था जहाँ पर कि पुलिस पहले पहुँचती है, जो कि ID कार्ड में इनके लिखा हुआ था। ये घर शेरशाह कॉलोनी में जो था, ये घर जो बेचा गया था, और इसी घर का रेफरेंस जो है इनके ID कार्ड के ऊपर था, क्योंकि ID कार्ड एक दफ़ा बनते हैं, फिर जो एड्रेस चल रहा होता है वही चलता जाता है, यहाँ तक कि आप खुद से एड्रेस चेंज ना कराएं। तो कहता है कि जब वो घर बेचा तो उसका हिस्सा इन तीनों में तकसीम किया गया। अब वो कहते हैं कि ज़हीर का ये जो बड़ा भाई है शब्बीर, ही मेरा दोस्त है और मैं उनके साथ 10 साल से रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जब मुझे बुलाया गया कि एक मसला है तो आ गया हूँ, और जैसे कि आपको पता है कि रिश्तेदारियों में, भाईचारे में ऐसा होता है कि अगर कोई मसला हो तो सब साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो मुझे कहता है कि ये भी यकीन दिलाया गया कि कोई मसला नहीं होगा, मुझे कुछ कहा नहीं जाएगा, इसलिए मैं गवाह बन गया। बस ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से मुझे गवाह बनना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये गलत काम था, लेकिन ये उनका मसला है। वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि इस लड़की की उम्र 18 साल है कि नहीं है। मैं देख कर नहीं कह सकता था कि ये 18 साल की है या 14 साल की है। उसके बाद उसने बताया कि ज़हीर और दुआ का निकाह कोर्ट के अंदर हुआ और वकील के चैम्बर में हुआ, और निकाह खां उसके मुताबिक वहाँ पर मौजूद थे। इसका मतलब है कि अब ये देख कर बताएगा ये वही निकाह खां है, ये कन्फर्म अभी नहीं हो सकी, क्योंकि उसे पूछा गया कि निकाह खां का नाम ये था। उसे कहा मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कि निकाह खां कौन था। तो अलबत्ता उसने इस बात को कंफर्म ज़रूर किया कि वकील से इनका ताल्लुक़ पुराना है, ये पुराने पापी हैं, इनके जो ख़ानदान में पहले भी इस की कोर्ट मैरिजेस होती रही हैं, इसमें उनका पूरा जो है किरदार वो रहा है। तो जनाब, ये थी तमाम स्टोरी इस गवाह के हवाले से। ये गवाह भी है, ये मुलज़िम भी है, और एक बड़ा रोल प्ले करेगा इसका बयान इस तमाम तर केस में। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, और दुआ के कुछ सबूतों के हवाले से आपको जाते जाते बताते चलूँ। इसके वालिद ने कुछ
कुछ अहम सबूत इकट्ठे किए हैं। घर में से कुछ दुआ की ऐसी चीज़ें जो वो छोड़ कर गई थी, जिनमें से कि एक अहम चीज़ जो है उसकी ऐनक है, जिसके बगैर वो देख नहीं सकती। वो ऐनक क्यों छोड़ कर गई, ये एक बड़ा सवाल है। उस ऐनक के बगैर उसका इतना लंबा ट्रैवल करना विच इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। उसके अलावा उसकी कुछ ऐसी ज़ाती चीज़ें जिनके बगैर वो वहाँ से नहीं जा सकती थी, वो सब कुछ, उसकी कुछ आखिरी बातें और कुछ और चीज़ें उसके वालिद कहते हैं जो वक्त आने पर डिस्क्लोज़ करेंगे तो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।